हम लोग को बहुत अच्छे से अपना दिमाग को शांत करके सबसे पहले ये जो ट्रेनिंग आज होने वाला है उसके बारे में सोचना है और एक डायरी पेन ले लेना और आगे बढ़ना है इसके बारे में। तो अगर पहला चीज हम एक देखें चीज जो क्या है, लीडर कौन है? लीडर वो लोग हैं जो जानते हैं कैसे रास्ते में चलना है, जो लोग को दिखाते हैं कैसे रास्ते में चलना है और जो खुद चल के दिखाते हैं। मतलब द लीडर इज हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। मतलब जो जिसको मालूम है कि रास्ता क्या है, जो हम लोग को दिखाते हैं कि इस रास्ते से ऐसे जाना है और खुद चल के जाते हैं, वो ही लीडर बनते हैं। पॉजिटिव एफर्ट कैन क्रिएट ग्रेट हैबिट्स टू बिल्ड योर लीडरशिप। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना पॉजिटिव एफर्ट डालेंगे अपना बिजनेस में उतना आपका लीडरशिप बहुत अच्छे से गेन करेगा। और इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में आने वाले 45 मिनट्स इसके बारे में जानेंगे। फेलियर विल नेवर ओवरटेक यू इफ योर डिटरमाइंड टू सक्सेस इज स्ट्रांग इनफ। मतलब आपका सफल होने का दृढ़ता अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपको असफलता कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सफल बनने का जो जिद है वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। जितना आपका सफल बनने का जिद स्ट्रांग होगा उतना आप सक्सेस के और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए, हम लोग जो बिजनेस में है, इस बिजनेस में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम कोई बॉस नहीं है। इधर में कोई ऐसा नहीं है जो नौकरी कर रहा है। ना आप कर रहे हैं, ना आपका टीम में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो नौकरी कर रहे हैं। प्रोवेदा में हम सभी एक बहुत अच्छे फैमिली में इंक्लूड हो चुके हैं और हम सभी एक अच्छा बिजनेस में है। तो अब आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, आपका टीम में जितने भी मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं सभी बिजनेस ही कर रहे हैं। तो ऐसा सोच हमको लेके आगे जाना है कि इधर में ना मैं बॉस हूं ना मेरा टीम में कोई बॉस है जो आने वाले दिनों में लोगों को बॉसिंग करेगी। इधर में एक ही चीज आपको आगे लेके जाएगा, वो है लीडरशिप। मतलब आपको बॉसिंग नहीं करना है, आपको लीडरशिप को आगे लेके जाना है। मतलब अपना लीडरशिप को दिखाना है लोगों को। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि कैसे मैं एक अच्छा लीडर बन पाऊं। देखिए, एक अगर बहुत आसान एक आपको एग्जांपल दें, अभी हम लोग क्रिकेट का मौसम चल रहा है, आने वाले दिनों में आईपीएल आने वाला है और अभी इंडिया का मैच हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। इधर में देखिए बहुत सारा टीम खेल रहा है। अगर इंडियन टीम का ही आप बात करें, बहुत साल लगभग 70 साल से इंडियन टीम क्रिकेट खेल रहा है, उससे भी ज्यादा टाइम से खेल रहा है। और इंडियन टीम में बहुत सारे कैप्टन आए। मतलब इस दिनों में 70 साल 80 साल में बहुत सारे कैप्टन इंडियन टीम में आए, लेकिन लीडर क्या सभी आए? लीडर कुछ ही लोग बन पाए। बहुत सारे कैप्टन आए। इंडिया में बहुत अच्छा प्लेयर था सचिन तेंदुलकर, मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट वो रह चुके हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर जब कैप्टन से शुरू किया वो ज्यादा दिन तक कैप्टन नहीं बन पाए क्योंकि वो अच्छे लीडर की तरह उभर नहीं पाए। लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में ही सौरव गांगुली ने क्या किया, एक अच्छे लीडर के ओर पे अपने आप को बना दिया। आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा लीडर बन के उतरे, लेकिन उनसे पहले बहुत सारे कैप्टन थे, उनके बाद भी बहुत सारे कैप्टन बने जो उतना अच्छा लीडर नहीं बन पाए। तो नॉर्मल एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक लीडर में डिफरेंसेस क्या होता है, इसको हम सभी को आज जान लेना है। तो देखिए, आगे बढ़ते तो इधर में एक ही लाइन, पहला लाइन जो लिखा हुआ है, लीडर वो ही है जो रास्ता जानता है, लीडर वो है जो रास्ता दिखाता है और लीडर वो है जो खुद उस रास्ते में जाता है। नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। इधर में आप अगर देखेंगे एक बॉस और एक लीडर में डिफरेंसेस क्या है। एक बॉस क्या बोल रहा है? एक बॉस बोल रहा है कि आपको काम ये करना है, मतलब प्लान ए आपके पास है, जो फेल हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, इससे काम नहीं बनेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो लीडर है उनको ही खुद नहीं मालूम, मतलब जो इधर में बॉस है उनको ही खुद नहीं मालूम कि प्लान ए के अलावा और क्या हो सकता है। उनको एक ही चीज आता था, वो है प्लान ए। तो वही उसको टीम मेंबर को बताया और वो टीम मेंबर को काम नहीं कर पाया तो उसको डांट रहा है।
लेकिन जो लीडर है उनको देखिए वो क्या है, उनके पास क्या है, प्लान बी रेडी है। मतलब उनके पास ये जानने का मौका आपको मिलेगा कि प्लान ए फेल हो गया तो क्या हुआ, हमारे पास प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, ऐसे करके जेड तक हमारे पास प्लान अवेलेबल है। मतलब बॉस और लीडर का सबसे पहला जो डिफरेंस हो गया, बॉस को नहीं मालूम दूसरा रास्ता क्या है, उनको एक ही रास्ता मालूम कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, इसको ही फॉलो करो, इसको ही फॉलो करो। लेकिन लीडर को ऑल्टरनेटिव रास्ता भी मालूम है, ये नहीं हुआ तो कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरा रास्ते के ऊपर हम चलेंगे। तो देखिए पहला जो पिक्चर ये बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोग का लाइफ में। आप लोगों को भी यही बनना है, आप लोगों को भी ऑल्टरनेटिव प्लान रखना है लाइफ में। अगर सफल होना आप लोग चाहते हैं तो आपको बॉसिंग नहीं करना है, आपको ऑल्टरनेटिव प्लान रेडी रखना है, ताकि आपके जो टीम मेंबर्स है वो भी आपको देख के सीखे और आगे बढ़ पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पिक्चर है, इस सभी पिक्चर को बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए कि आपको ऑल्टरनेटिव बहुत सारा रास्ता होना चाहिए। इसके बाद का अगर पिक्चर देखेंगे तो क्या होगा, बॉस क्या है, बॉस कमांड डाल रहा है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है। और एक लीडर क्या है, वो पूछ रहा है कि कैसे काम हम कर सकते हैं एक साथ। ये दोनों में बहुत अंतर है। जो पिक्चर है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट पिक्चर है। अगर दोनों में आप देखें, इधर में बॉस क्या होता है, वो अपना मर्जी चलाता है, मैं जो बोल दिया वही फाइनल है, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है, मैं जो बोल दिया उसको ही करना होगा। और लीडर क्या होता है, वो टीम को लेके बैठते हैं, प्लानिंग करता है, एक्शन लेते हैं कि कैसे हम सबको आगे बढ़ पाए। तो सबका जो ओपिनियन है उसको एक जगह पे लाके एक अच्छा रास्ता निकल के उधर में आगे जाना। हम लोग का टीम में, आप लोग का टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होगा कि उनके पास भी बहुत क्षमता है, उनके पास भी बहुत नॉलेज है, उनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है। आप सभी से पूछिए, आप सबसे बैठिए, सबके साथ प्लानिंग कीजिए और एक फिक्स रास्ता निकालिए जो सक्सेस की ओर में आप सभी को लेके जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को भी एनालिसिस कर लीजिए, वो क्या है, आप बॉसिंग नहीं तो कर रहे हैं, आपको बॉसिंग नहीं करना है, आपको लीडरशिप देना है। मतलब आपको हमेशा अपना टीम से पूछना है कि कैसे काम को हम आगे बढ़ा पाए, ओपिनियन लेना है, ताकि आपके टीम में भी जितने इंसान ज्वाइन हो चुके हैं वो भी स्पेशल फील करें और उनको भी लगे हाँ मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इस बिजनेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आने वाले दिनों में आपका टीम में अच्छे लीडर को ग्रो करेगा, आपका टीम में नया लीडर को रेडी करेगा। अगर अगला पिक्चर आप देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉस क्या करना बोल रहा है कि ऐसे करना है, आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन एक लीडर क्या कर रहा है, खुद उसको करके दिखा रहा है। दोनों में अंतर को समझिए। बॉस सिर्फ बोलता है ये करना होगा, वो करना होगा, वो करना होगा। आप खुद को एनालिसिस कीजिए। आप ये नहीं कर रहे तो, आप किसी को सिर्फ बोल नहीं रहे तो, आप ज्वाइनिंग डालो, आप ज्वाइनिंग डालो, आप इधर में मीटिंग करो, आप 2 टीम चलाओ, ये करो, वो करो, रिपर्चेस करो, उधर में सीएनसी करो, आप टीम को ऑफर में लेके आओ, आप ज्वाइनिंग के ऊपर ध्यान दो, और खुद नहीं कर रहे। अगर खुद नहीं करेंगे तो आपके टीम मेंबर भी कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग का जो बिजनेस है वो देखने वाला बिजनेस है। आपका टीम मेंबर आपको जो देखेगा वही वो कंटिन्यू करेगा। आप सिर्फ अगर बोलेंगे आपका टीम मेंबर भी वही बोलेगा, करेगा कुछ नहीं। तो बॉस के जैसे इधर में नहीं करना है, आपको लीडर बनना है। 2 लोगों को ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रहे हैं, उसके पहले आपको खुद को 2 ज्वाइनिंग डाल देना है। आप लोगों को मेगा लॉयल्टी का बिलिंग करने के लिए बोल रहे हैं, उससे पहले आपका खुद का मेगा लॉयल्टी कर लेना है। आप लोगों को ऑफर डालने के लिए बोल रहे हैं, उससे पहले आपको खुद को ऑफर डालना पड़ेगा। आप सभी को 2 टीम करने के लिए बोल रहे हैं, उससे पहले आपको खुद को 2 टीम में काम शुरू करना पड़ेगा। पहले आप कीजिए, आपको देख के आपका टीम मेंबर ऑटोमेटिकली करेगा। अगर सिर्फ आप बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो आपका टीम मेंबर भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा 9 साल का तजुर्बा में एक चीज तो मैंने सीख लिया है कि आप जो बोलेंगे उसका 20% आपका टीम मेंबर करेगा, लेकिन आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो 200% वो भी कुछ नहीं करेगा।
आप अगर सिर्फ बोलते हुए जाएंगे आपका टीम में बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपको एक्शन लेना है। पहले पहले आप एक्शन लेंगे तो उसके बाद आपका टीम मेंबर आएगा एक्शन। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहला चीज क्या था, आपको पहले ऑल्टरनेटिव प्लान रेडी रखना है, उसके साथ साथ टीम मेंबर को एक साथ में लेके कोऑपरेशन को रेडी करके बिजनेस को आगे लेके जाना है। और तीसरा क्या था, आपको खुद को पहले शुरू करना है, उससे बाद आपका टीम मेंबर उसको शुरू करेगा। अभी चलिए ये चीज को हम कैसे अडॉप्ट कर पाए, इसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट दे देता हूं। जिस पॉइंट के ऊपर आप अगर काम करेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा और आप एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो चलिए आगे लेके चलते इस चीज में। देखिए बॉस क्या बोलता है, जाओ भागो फील्ड में जाओ, ये करो वो करो, लेकिन लीडर क्या कर रहा है, लेट्स गो, मतलब आपको बोल रहा है कि आप भी मेरे साथ भागो। दोनों में अंतर है बहुत, तो इसको समझिए। तो अभी सिंप्लीफाई प्लान में चले आते हैं कि क्या क्या पॉइंट के ऊपर आपको काम करना है ताकि आप अच्छा लीडर बन पाए, और एक लीडर का हैबिट्स क्या क्या होता है, उस हैबिट्स को हम लोग को पकड़ लेना है। जब आप ये जो हैबिट जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये हैबिट आप अपना लाइफ में डेवलप कर लेंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा और आप एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप देखिए पहला पॉइंट क्या है, हैबिट्स ऑफ लीडर्स में पहला पॉइंट क्या है, व्हाट अदर पीपल सी लेटर ए लीडर कैन सी और फील इन एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे होगा, तो दूसरा लोगों को जो चीज दिखता है बाद में वो एक लीडर को पहले दिख जाता है, वो एक लीडर को पहले समझ में आ जाता है। ये कैसे होगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा फील्ड में रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतना ज्यादा आपका ये जो पहला जो पॉइंट है वो डेवलप होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम फील्ड में रहना है, तो ही आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंसान को परख कर सकेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसान को आप समझ पाएंगे वो उनका माइंडसेट कैसा है। तो जो जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज होगा, एक छोटा एग्जांपल लीजिए, आप 500 लोगों को प्लान दिखाए हैं, आपका जितना नॉलेज होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, अगर आप 5000 लोगों को प्लान दिखाई होते हैं तो आपका नॉलेज एक्सपीरियंस ज्यादा होता। जो 50,000 लोगों को दिखा चुका है उनका नॉलेज एक्सपीरियंस उससे भी ज्यादा है। मतलब जो जितना ज्यादा प्लान शो करेगा, जो जितना टाइम फील्ड में ज्यादा रहेगा, उसका नॉलेज उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो ही एक बड़ा लीडर बनेगा आने वाले दिनों में। तो ये जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है, ये एक कॉमन हैबिट है सारे टॉप लीडर में। वो क्या है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जो एक नॉर्मल इंसान को 2-3 दिन, 2-4 मास, 6 माह, 1 साल बाद दिखाई में देगा, समझ में आएगा, वो एक लीडर को 1 साल पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये आने वाले दिनों में होने वाला है। तो आप सभी को अगर ये क्वालिटी को एनहांस करना है तो सबसे पहले जो करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शो करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम फील्ड में एक्टिव रहना है। आप जितना फील्ड में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेंगे, उतना ज्यादा ये जो पॉइंट है आपका लाइफ में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑलवेज रेडी टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एंड एनीवेयर। मतलब एक जो लीडर है वो किसी से भी कहीं पे भी सीखने के लिए रेडी होना चाहिए। आपके पास पूरा 100% नॉलेज है, ये कभी हो नहीं सकता। आज 200 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं मीटिंग को कंडक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है मुझे ही सब आता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल है। आपसे भी मुझको बहुत सारा चीज सीख लेना है, तो ही मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा। ये सोच को आप सभी को लेके जाना है। हर वक्त सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी से भी। चलिए अभी देखिए एक छोटा एग्जांपल देते, इधर में बहुत 2 मिनट का एग्जांपल देते तो ही आपको पता चल जाएगा। आप सभी चिट्ठी को तो देखें, चिट्ठी, एक छोटा चिट्ठी
कितना वजन लेके चलता है। अब देखिए, अब एक छोटा चीनी का मतलब एक अगर छोटा टुकड़ा भी उसके सामने रख दो मिठाई का, एक चींटी पहले आता है और उसको लेने का कोशिश करता है। अगर वो ले पाता है तो उसको लेके चला जाता है, अगर वो ले नहीं पाता है वो क्या करता है, वो उसके फिर कहां पर भी जाके उसके जो दोस्त रिश्तेदार है उस सबको बुला के लाते हैं। 4-5 चिट्ठी आता है, फिर उसको कब्जा करता है, फिर उसको उठाने का कोशिश करता है। अगर उठा पाता है तो लेके चला जाता है, अगर उठा नहीं पाता है तो फिर जाता है, फिर जाके फिर से झुंड बनाता है, फिर लेके आता है, फिर एक सब साथ में सबको लेके फिर आगे लेके जाता है। मतलब एक चिट्ठी से भी हम लोग सीख सकते हैं, चिट्ठी से, कि वो अपना वजन से 30 गुना ज्यादा वजनदार चीज उठा के ले जा सकता है। तो एक चिट्ठी से अगर हम सीख सकते हैं वो 30 गुना ज्यादा वजन ले सकता है। हम तो सभी इंसान हैं, हम सभी इंसान हैं, हम उससे भी सीख सकते हैं। मतलब आपको हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हुए जाना है। आपका दिमाग का जो बत्ती है वो हमेशा खोल के रखना है, तो ही आप अच्छे लीडर में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है, देखिए, लीडर ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरी सिचुएशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट हैबिट है कि लीडर का, वो हर जगह पे अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। मतलब इधर में ये हो गया, इधर में हो गया, एक अच्छा इवेंट हो रहा है, कौन आ रहा है, हम लोग का जो टॉप मेंटर है वो आ रहे हैं, तो लीडर क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल गया, चलिए मेरा टीम में 1 महीने में लगभग 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग हो चुका है, नया ज्वाइनिंग, इन सभी को मोटिवेट करना है अच्छे से। तो मैं एक एक इंसान को कैसे मोटिवेट करता, अच्छा मिल गया, एक इवेंट मिल गया, अभी क्या करते, इस इवेंट को प्रमोट कर देते हैं। 100 में से अगर 70-80 लोगों को भी उस इवेंट में बिठा दिए तो एक इवेंट से आपका 70-80 नए लीडर बन सकते हैं। मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया। तो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है कि कैसे आप तरक्की कर सकते हैं। हर चीज में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, कहां पर भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी मिल सकता है, आप सिर्फ रेडी रहिए। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है कि कैसे हम आगे बढ़ पाए। देखिए हम लोग का मैनेजमेंट कितना अच्छे है, 2 दिन पहले कितना बड़ा ऑफर दिए 3 दिन का, जो लीडर थे वो 3 दिन में अपना क्लोजिंग कर चुके हैं, उनका 2-3 दिन का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनका क्लोजिंग ऑलरेडी डन है, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर से उन लोग ने काम कर लिया है। तो क्या मिल गया उन लोग को, अपॉर्चुनिटी। तो हम सभी को ऐसे सोचना है कि हर वक्त हर चीज में अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, लीडर शुड हैव परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब आपको धैर्य, मतलब पेशेंस, और परसिवरेंस में बेसिक जो डिफरेंस है, पेशेंस एक टाइम बाद खत्म हो जाता है। आप कितना दिन तक धैर्य रहेंगे, एक टाइम बाद वो धैर्य क्या होगा, बिखर जाएगा, पेशेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन परसिवरेंस क्या है, आपको रोज दिन बेहतर होना है, आज से कल और बेहतर होना है, उसके बाद और भी बेहतर होना है, उसके बाद और भी बेहतर होना है। बेहतर तब तक होते हुए जाना है जब तक आप सफल नहीं बनेंगे। मतलब अपना माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जब तक मैं सफल ना बनूं तब तक मुझे छोड़ना नहीं है, और भी बेहतर और भी बेहतर और भी बेहतर बनना है। तो ये हो गया परसिवरेंस। आप सभी को ये क्वालिटी को अपना लाइफ में एडॉप्ट जल्दी से जल्दी कर लेना है। उसके बाद का पॉइंट अगर देखेंगे, लीडर कैन एडजस्ट हिमसेल्फ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर जगह पे ही आपका नेटवर्क बनेगा, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में हम सभी आए ही है इसलिए ताकि डाइवर्सिटी बने। आपका टीम में जैसे बहुत ऐसे इंसान आएंगे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन शायद उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, और ऐसे भी बहुत इंसान आएंगे जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो उन लोगों का नेटवर्क अलग अलग जगह पे बनेगा। अब एक दिन में हो सकता है मिट्टी में बैठ के भी प्लान दिखाना हो सकता है, और वही दिन आपको सुबह में बैठ के प्लान दिखाना का भी मौका मिलेगा। तो आपको हर जगह पे खुद को एडजस्ट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप खुद को एडजस्ट करेंगे अपना लाइफ में, उतना ज्यादा ही आप आने वाले दिनों में सफल बन पाएंगे। और इस जो पेज है, ये जो स्लाइड है, इसका जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर नेवर कॉम्प्लेन। एक लीडर कभी कॉम्प्लेन नहीं करता है।
तो अपना जो कॉम्प्लेन मोड है, अपना जो कॉम्प्लेन बॉक्स है, उसको आज से ही बंद कर देना है, क्योंकि कॉम्प्लेन आपको कहां पर भी लेके नहीं जा सकता, कहां पर भी ले जा सकता है लेकिन सफलता की ओर में तो एकदम ही नहीं लेके जा सकता। कॉम्प्लेनिंग मोड में जितने भी लोग हैं वो कभी लाइफ में सफल नहीं बन पाएंगे। लाइफ में अगर सफल बनना है तो सबसे पहले जो चीज आपको दिमाग से निकाल देना है वो है कॉम्प्लेनिंग मोड, क्योंकि लाइफ हमेशा मतलब सेफ नहीं रहेगा। जो आप चाहोगे वो ही हमेशा आपके साथ नहीं होगा। आपको उधर ही अपना लीडरशिप क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति कभी भी चेंज हो सकता है, आपको रेडी रहना है। तो देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट में यही आता है, वो क्या है, लीडर ऑलवेज वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। एक जो लीडर है वो हमेशा राइट टाइम का वेट करता है कि राइट टाइम जब आएगा उसका लाइफ में सुधार ऑलरेडी आएगा। तो आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, आपको हमेशा राइट टाइम का वेट करना है कि आपका जिंदगी में भी अच्छा टाइम आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा हैबिट है जो अपना दिमाग में हम सभी को बिठा लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। लीडर ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज फॉर टीम, नोइंग दैट लिटिल एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज ऑफ टुडे कैन ब्रिंग ह्यूज बेनिफिट और ग्रेट रिजल्ट इन फ्यूचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीडर हमेशा टीम के लिए कॉम्प्रोमाइज करता है, टीम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, टीम के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज में लेके जाता है, टीम के लिए खुद एडजस्ट करता है, टीम को कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट में नहीं लेके जाता है। हम लोग सिर्फ उल्टा कर देते हैं, अपना देखने के लिए टीम को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये कभी भी लीडर का क्वालिटी नहीं है, ये बैड लीडरशिप है। अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो खुद को बलि दे देना है, खुद को कॉम्प्रोमाइज कर देना है, लेकिन टीम को आगे रखना है हमेशा। क्योंकि आज जो छोटा छोटा कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं वो ही आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देने वाला है। हो सकता है आपका टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं वो जो आपको सताता है, वो आपका टाइम को किल करता है, आपको कॉम्प्लेन दे देते आपका दिमाग में नेगेटिविटी भर देता है। तो आपको छोटा छोटा कॉम्प्रोमाइज करना है, छोटा छोटा एडजस्टमेंट करना है कि जितना भी नेगेटिविटी है उसको आपको बाईपास कर देना है दिमाग से। दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं रखना है। जो आपको सता रहा है उसको आप अच्छे से समझाइए, जो आपका टाइम किल कर रहा है उसको भी अच्छे से समझाइए, छोटा छोटा एडजस्टमेंट कीजिए, उसको भी छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले दिनों में उनको भी उनके पास भी लीडरशिप का क्वालिटी बनेगा और वो भी आने वाले दिनों में लीडर बनेंगे और आपका टीम आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज जो आपको सता रहा है वो ही आने वाले दिनों में बड़ा बिजनेस कर सकता है, क्योंकि वो सोच रहा है बिजनेस के बारे में। तो आपको सबको लेके आगे चलना है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको आप स्टार मार्क्स दे दीजिए। वहां पर भी अगर आप लिख रहे हैं डायरी में तो इसको स्टार मार्क्स देके लिखिए। लीडर रियलाइज देयर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट इट एंड रेक्टिफाइज देम। ये नॉर्मल इंसान कभी भी नहीं कर पाएगा। नॉर्मल जो इंसान होता है वो कभी भी ये नहीं कर पाएगा, जो लीडर है वही ये कर पाता है। आप देखेंगे फिर से एक ही एग्जांपल आ गया इंडियन टीम का। अगर आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कैप्टन थे जो बोले बॉलर ने अच्छा बॉलिंग नहीं किया, फील्डर लोगों ने अच्छा फील्डिंग नहीं किया, बैटिंग ने अच्छा बैटिंग नहीं किया, इसलिए मैं मैच हार गया। जो टॉस किया वो बाएं हाथ से किया, वो दाएं हाथ से नहीं किया, इसलिए मैं मैच हार गया। अंपायरिंग जो था वो भूल डिसीजन दिया, इसलिए मैं मैच हार गया। वो कभी भी अपना गलती को रेक्टिफाई नहीं करता है, आइडेंटिफाई नहीं करता है। एक कैप्टन और एक लीडर में यही डिफरेंसेस है। आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी जब जब कप मिलता था, जो चैंपियनशिप मिलता था, आप देखेंगे हर पिक्चर में वो कोने में खड़े होते थे और सेंटर में कौन रहता था, जो नए बंदे उनके पास देता था ट्रॉफी कि आप ट्रॉफी को उठाओ, मैं साइड में खड़ा हूं। अगर टीम ने बहुत अच्छा खेला है तो उसका कृतित्व किसको मिला, टीम को। अगर टीम बुरा खेला है और टीम हार गया है मैच, तो किसके लिए हारा, मेरे लिए। इसलिए वो लीडर बन पाए, उनका माइंडसेट लीडर की तरह था।
तो अगर आप सबको लीडर बनना है तो सबसे पहले जो चीज को आपको लाइफ में अडॉप्ट करना है कि आपसे भी गलती हो सकता है, आप भी इंसानी हो, आप भगवान नहीं हो। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा से गलती कभी भी नहीं हो सकता, आपसे भी गलती हो सकता है। तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी ने आपको आपका गलती के बारे में बोल रहा है तो उसको स्वीकार कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है और उसको रेक्टिफाई करना है। यही एक लीडर का हैबिट है। मैं भी हमेशा जो सही बोल रहा हूँ कि मेरा टीम को सभी मैसेज सही दे रहा हूँ, सभी काम ठीक कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता है। 100 में से हो सकता है 90-95% तक ठीक हो रहा है, 5 से 10% में मेरा भी गलती हो सकता है। अगर मेरा जो मेंटर है मेरे को जब उसको बारे में बोलेंगे कि आपको ये जगह पे आपका गलती हो रहा है, इसको आपको सुधार लेना है, मैं क्या करूंगा, उसको तुरंत सुधार लूंगा ताकि आने वाले दिनों में वो गलती कंटिन्यू ना हो। तो आप सभी को ही यही करना है कि आपका खुद का जो गलती है अगर आप जान पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप जान नहीं पा रहे तो आपको अगर कोई बता रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए और उसको रेक्टिफाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक लीडर का। उसका बाद का जो पॉइंट है उसको देखिए, फेलर ऑफ टुडे विल गोइंग टू बी ग्रेट सक्सेसफुल लीडर्स ऑफ टुमारो। हो सकता है आज आप सफल नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी सफल नहीं होंगे। हो सकता है आज आपका दिन अच्छा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दिन कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज जो जिस मुकाम में पहुंचे हैं वो फेलर का जो स्टेप है उसको लेके ही आगे बढ़े। ऐसा इंसान नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आया कि आया और पहला दिन ही करोड़पति बन गया। उनको भी रिजेक्शन हैंडल करना पड़ा, उनको भी बहुत चैलेंजेस आए, उनका भी दिमाग घुमा, उनको भी नेगेटिविटी आया, उनको भी सभी चीज आया जो आपके पास आ रहा है, उनको भी वो सारा प्रॉब्लम, सारा चैलेंजेस आया जो आपके पास आ रहा है, लेकिन वो डटे रहे। वो ये सब जो हैबिट्स है इसको अपना लाइफ में इंक्लूड किए और सीखे, जाने, अपना स्किल को बढ़ाए और आज इस मुकाम में पहुंचे। तो हर किसी का जो स्टोरी है ना वो खास है, तो आपका जो स्टोरी है वो भी खास है। तो आपको ये सोचना नहीं है कि आज मैं उतना सफल नहीं हूं तो मैं कभी भी सफल नहीं बन पाऊंगा। आज आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर शायद उतना सफलता में आप नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर काम कीजिए, सीखिए, नॉलेज को आगे लेके जाइए, अपना जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि आज आप जो है 2 साल बाद आप ये नहीं रहेंगे। आप 2 साल बाद ये सब हैबिट को अपना लाइफ में इंक्लूड करके बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। तब वो 2 साल पुराना बात आपको दिमाग में आएगा कि ऐसा ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ परसिवरेंस। उतना दिन तक आपको सीखते हुए जाना है, वेट करना है जब तक आप सफल ना बने। तो आपको हमेशा आगे का सोचना है। तो चलिए आगे लेके चलते इस प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए एक लीडर का एसेट क्या है। एक लीडर का सबसे बड़ा जो एसेट है वो है उसका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ही एक पूरा दिन का ट्रेनिंग हो सकता है। तो आज मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में नहीं बताऊंगा आप सब, क्योंकि इसके ऊपर ही एक ट्रेनिंग हो सकता है एक दिन का। सिर्फ 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक अच्छा लीडर का एसेट है कम्युनिकेशन स्किल। जिसका कम्युनिकेशन स्किल जितना स्ट्रांग है उसका लीडरशिप लेवल उतना ज्यादा है और उसका टीम उतना बड़ा है। तो कम्युनिकेशन स्किल का छोटा छोटा 2-5 पॉइंट, इधर में 6 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट को मैं आपसे शेयर कर देता हूं। आप लिख लीजिए इस पॉइंट को और इसके ऊपर काम कीजिए और आप 100% एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। पहला जो है, प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी वेरी क्लियर। आप जो बोलना चाहते हो लोगों को वो बहुत साफ लैंग्वेज में बोलिए। देखिए मैं बंगाली में हूं, मतलब मैं बांग्ला बोलता हूं, मेरा जो मदर लैंग्वेज है वो बंगाली है। मैं अगर बांग्ला में बोलता हूं तो एकदम फ्लुएंटली बोल सकता हूं, मतलब एकदम फ्लुएंटली बंगाली में मैं बात कर सकता हूं।
इंग्लिश में भी मैं फ्लुएंट में बात कर सकता हूँ, हिंदी में भी अभी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से बोलने का। मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत आसान भाषा में बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको दिमाग में आ रहा है चीज। तो आपको सिर्फ आसान लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आप बोल रहे हैं, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे फास्ट फास्ट बोल देता है तो लोगों का दिमाग में ही नहीं जाता है। तो आपको क्लियर लैंग्वेज में शेयर करने ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ऐसे कंधे को झुका के आप बात करोगे, मैं क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से काम करना पड़ेगा, अच्छे से बैठना पड़ेगा, उसके साथ बात करना पड़ेगा, आई टू आई कांटेक्ट रख के लोगों से बात करना पड़ेगा, तो ही आपका काम बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, गेट रीड ऑफ फियर। एकदम डरने का कोई जरूरी नहीं है, कोई आपको कच्चा नहीं खाएगा। आप पूरा डर को दिमाग से निकाल दो और अच्छे से लोगों से बात कीजिए। उसके बाद क्या है, स्पीक विथ 100% कॉन्फिडेंस विच विल कम फ्रॉम राइट नॉलेज एंड सेल्फ बिलीव। यस आई कैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से आप कॉन्फिडेंटली बात कीजिए। अगर आप नए ज्वाइन हो चुके हैं और किसी ने आपको बोल दिया, अच्छा स्पिरुलिना को क्या करना है, ये जो स्पिरुलिना का अच्छा प्रोडक्ट है, इसको कैसे खाना है, आपको नहीं मालूम, आपने बोल दिया स्पिरुलिना तो स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। आप एक काम कीजिए, स्किन का कैप्सूल को खोलिए, उसके अंदर से डास्ट को निकालिए, थोड़ा पानी दीजिए, उसका एक मलहम बनाइए, उसको स्किन में लगाइए, उसका आपका स्किन का ग्लो बन जाएगा। अगर इतना कॉन्फिडेंस आप बता पाए, जैसा कॉन्फिडेंस है मैं बताया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 20 दिन कीजिए, आपका स्किन का जो डेड सेल वो चला जाएगा। क्योंकि स्पिरुलिना में इतना पावर है, उसको आप मलहम बना के स्किन में भी लगा सकते हो। तो आपको जो बोलना है वो कॉन्फिडेंटली बोलना है, 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, क्योंकि नॉलेज के साथ ही कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको ये दिमाग में लग के जाना है, यस आई कैन। तो जिन जिन को लग रहा है कि यस यू कैन, वो चैट में लिखिए यस आई कैन, मेरे से भी हो सकता है, मैं भी अच्छा लीडर बनूंगा, 100% बनूंगा। तो जिन जिन को भी लग रहा है कि 100% मैं भी लीडर बन सकता हूँ, वो चैट में लिखिए कि यस आई कैन। बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ व्हाट यू मीन टू से शुड बी वेरी क्लियर। आप जो बोलना चाहते हो वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा ऐसा होता है, एक बात को लोग बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, तो जब आप बात को घुमा फिरा के बोलेंगे तो लोग का दिमाग में नहीं आएगा। आपको क्लियर आसान लैंग्वेज में लोगों से बात करना है। और लास्ट पॉइंट जो है, योर थॉट प्रोसेस शुड बी ट्रांसफर टू द कम्युनिकेटर्स ब्रेन। मतलब मैं दिमाग में जो बात सोचा वही बात अगर 100% सामने वाला का दिमाग में चला गया तो ही हुआ कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग। अगर मैं जो सोच रहा हूं सामने वाले जिसको बोल रहा हूं उसका दिमाग में नहीं जा रहा है तो कम्युनिकेशन बहुत वीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे है। आप जो बोल रहे हैं वही सामने वाले जो इंसान है उसके दिमाग में अच्छे से जाना चाहिए, पूरा कॉपी पेस्ट होना चाहिए। अगर कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 6 जो पॉइंट है, ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल में। इसको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका ही एक अलग से ट्रेनिंग हो सकता है, वो बाद में हम लोग 100% करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जो आता है वो लीडरशिप गेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों आज इस स्लाइड को बनाया, क्यों आपसे इसके बारे में बात करूं आज, क्यों? क्योंकि लीडरशिप गेन करना बहुत जरूरी क्यों है। उसमें से पहला जो पॉइंट है, योर हार्ट लाइन ऑलवेज फॉलो यू। मैंने जो बताया, आपका टीम मेंबर हमेशा आपको फॉलो करता है। अगर आप अच्छे लीडर है तो ही आपका टीम में अच्छा लीडर बन सकता है। अगर आप अच्छे लीडर नहीं है, जो लोग आपको फॉलो कर रहा है वो भी अच्छा लीडर नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपका टीम में अच्छा लीडर को बनाना है, सबसे पहले आपको खुद को अच्छा लीडर बनना है। और इसके लिए पिछले वाला स्लाइड में जो हैबिट्स था उसको आपका लाइफ में डेवलप कर लेना है। सेकेंड पॉइंट, यू डोंट नो हुम यू इंस्पायरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यही नहीं मालूम आप किन लोगों को इंस्पायर कर रहे हो।
आप एक मीटिंग कर रहे हैं, देखिए आज इस दिन में लगभग 200 के आसपास पार्टिसिपेंट इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसमें से बहुत ऐसे मतलब ज्यादा से ज्यादा यही है कि जो मुझे पहले नहीं पहचानते थे, मैं नहीं आपको पहचानता था, लेकिन हो सकता है कि आज का मीटिंग के बाद आपको बहुत नॉलेज मिले और आप में से बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंस्पायर होकर आने वाले दिनों में अच्छी लीडर बन जाए। तो आपको यही नहीं मालूम कि आप किसको इंस्पायर कर रहे हो। आप अगर गलत काम कुछ कर रहे हैं तो आप गलत काम को इंस्पायर करेंगे, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम को ही आप इंस्पायर करेंगे। तो आप डिसीजन लीजिए, आप किस चीज को इंस्पायर करना चाहते हो, गलत को या अच्छे को। अगर अच्छे को इंस्पायर करना चाहते हो तो आप खुद अपना लाइफ में अच्छे हैबिट को बिल्ड कीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोग फॉलो और इंस्पायर कर रहे हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आगे लेके जाइए अपना लाइफ। चलिए थर्ड पॉइंट जो है, योर एवरी एक्शन स्पीक्स फॉर यू एज ए लीडर। आप जो बोलते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो चीज आपका टीम मेंबर फॉलो नहीं करता है। आप जो करते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज आपका टीम मेंबर फॉलो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका बोलना एक टाइम बाद लोग का दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन आपने जो किया वो लोग हमेशा याद रखेंगे। आप कुछ अच्छा काम किए उसको भी याद रखेंगे, आप कुछ बुरा काम किए उसको भी लोग याद रखेंगे, लेकिन आज से 3 दिन पहले आपने क्या बोला था वो 7 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। तो आपका एक्शन ही मतलब आपका जो एक्शन है वही आपको मतलब आपके बारे में लोगों को बताएगा। योर एवरी एक्शन स्पीक्स फॉर यू एज ए लीडर। तो आप जो कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, इसलिए आपका लीडरशिप गेन करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बीइंग कंसिस्टेंट इज द की ऑफ सक्सेस एंड दैट कम फ्रॉम लीडरशिप। राइट, आप 1 महीने में बहुत ज्यादा बिजनेस कर लिए, उसके बाद टाई फिश हो गया, तो कैसे चलेगा? लोग क्या बोलेगा, क्या फ्लूक लीडर हो, 1 महीना हो गया बहुत बढ़िया हो गया, लाकी था, कंपनी ने इतना स्कीम डाला था, इधर काम हो गया उधर काम हो गया, अपना लाइफ बन गया। फिर क्या हुआ, कंपनी ने ऑफर घटा दिया, आपका भी बिजनेस घट गया, क्योंकि आपका टीम में कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं था। तो इसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, आपका टीम में एक स्पेसिफिक सिस्टम को रेडी करना और कंसिस्टेंट बनना। 2 दिन अच्छा काम किए इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरा दिन काम नहीं करना है। सर और मैम, आपको आने वाले 3 से 5 साल पूरा मेहनत करना है। अभी 2025 है, 2030 तक आपको मेहनत करना है। अगर 2030 तक आप मेहनत कर लिए तो आपका ये मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, उसके बाद आपका लाइफ ऑलरेडी सेटल हो जाएगा। क्योंकि अभी प्रोवेदा का जो स्टेज है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और इंडिया का जो टाइम चल रहा है, आने वाले 2 साल प्रोवेदा का सैलाब आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रोवेदा का सैलाब आएगा और ये सैलाब में आपका काम करके निकल जाना है। इसके लिए आप सभी को अभी कॉन्सिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपका कॉन्सिस्टेंट होना अपना बिजनेस को आगे लेके जाते हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू हैव टू प्रोड्यूस लीडर इन योर डाउनलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ही लीडर नहीं बनेंगे तो आप कैसे लीडर को प्रोड्यूस करेंगे आपका टीम में? आपका टीम में अगर लीडर को प्रोड्यूस करना है, आपका डाउनलाइन में अगर आपका लीडर को प्रोड्यूस करना है, तो उससे पहले आपको सबसे पहले जो है खुद को लीडर बनना है। खुद को लीडर बनना बहुत जरूरी है। उसका बाद का पॉइंट है, इट इज द अल्टीमेट थिंग इन दिस बिजनेस। इट इज द अल्टीमेट थिंग इन दिस बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपका टीम में अगर आपको लीडर बनाना है तो सबसे पहले खुद को भी तो लीडर बनना होगा ना। तो आप खुद लीडर बनेंगे तो ही आपका टीम में लीडर आप बना पाए। तो ये जो पॉइंट्स है इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द रीजन क्यों आपको लीडरशिप को गेन करना जरूरी है। चलिए आगे लेके चलते हैं। इफ योर एक्शन इंस्पायर
others to dream more, learn more and become more. You are a leader. जो मैंने बताया इस स्लाइड में देखिए, योर थर्ड पॉइंट जो था, योर एवरी एक्शन स्पीक्स फॉर यू एज ए लीडर। आपका एवरी हर जो काम आप कर रहे हैं वही लीडर, आप कैसे लीडर हो वो लोगों को बता रहा है। तो अगर आपका जो एक्शन है वो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, सपने देखने में मजबूर कर रहा है, सीखने के लिए मजबूर कर रहा है और कुछ होने के लिए मजबूर कर रहा है, तो ही आप लीडर हो। जब आपका एक्शन से लोगों का जिंदगी में सुधार आएगा तब भी आप लीडर बनेंगे, उससे पहले नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से काम को करना है और आगे लेके जाना है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, एसेंशियल पॉइंट, ये एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेंशियल पोर्शंस क्या है एक लीडर का, वो है रीच इन नॉलेज। एक लीडर को नॉलेज का भंडार बनना है, नॉलेज का भंडार बन जाना है। यू शुड हैव 100% राइट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोफाइल एंड मार्केटिंग प्लान। अगर आपको ही प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, आपको ही कंपनी का प्रोफाइल के बारे में नहीं पता, आपको ही मार्केटिंग प्लान के बारे में नहीं पता, तो आप कैसे लीडर बनेंगे और कैसे लोगों को लीडर बनाएंगे। तो आपको रिच इन नॉलेज बनना है, आपको सब चीज का राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट नॉलेज ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सक्सेस को लेके आए। आपके पास पूरा नॉलेज है और पूरा नॉलेज से आपका क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बहुत बड़ा होगा। और आत्मविश्वास जिसके पास है और जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो ही आने वाले दिनों में सक्सेस बनेंगे। इसमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं है, नॉलेज है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप सफल नहीं बन पाएंगे। कॉन्फिडेंस है नॉलेज है तब भी आप सफल नहीं बन पाएंगे। जब नॉलेज और कॉन्फिडेंस दो एक साथ में आएगा तब आपका सफलता का रास्ता शुरू होगा। तो एक लीडर का एसेंशियल पॉइंट ये है कि आपको रीच इन नॉलेज होना है। और दूसरा पॉइंट बहुत कॉमन चीज है, वो है प्रॉपर ग्रूमिंग। कि आप जो मीटिंग में जा रहे हो उधर आपका ग्रूम होके जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत लोगों को देखा कि हेयर कटिंग अच्छा नहीं है, अगर किसी का बियर्ड है वो अच्छे से ग्रूम नहीं है, फेस केयर नहीं करता है, ओरल केयर नहीं करता है, बात करने वक्त मुंह से अगर आपका दुर्गंध निकले तो कैसे आपका काम बनेगा। आपको ग्रूम होना चाहिए। आज देखिए ना, आज यही मीटिंग मैं अगर एक छोटे क्या बोले राउंड नेक टी शर्ट पहन के एक टोपी पहन के दिखाता तो कैसा हो गया, काम नहीं बनता। तो आप में से मतलब मैं बहुत लोगों को देखा कि स्लीपर पहन के मतलब चप्पल पहन के लोगों को प्लान दिखाते जाते हैं और उधर जाके लाख रुपया का बात करता है। आप बोलिए तो कोई ऐसा इंसान है जो कंपनी से जुड़ता है पहला दिन वो आपसे जुड़ता है, वो आप में देखना चाहता है कि आप जो बोल रहे हैं वो क्या सच है या झूठ है। मतलब वो आप में प्रोवेदा को ढूंढेगा। आप अगर बोलोगे कि प्रोवेदा में लाख रुपए इनकम होना बहुत आसान है, ये प्लान है, 2 टीम बनाना है, 4-4 लाख का मैचिंग करना है, ये सीएनसी ऑफर है, ये ऑफर है, ये वो ऑफर है, ये बहुत इजी प्लान है, ये करेंगे आप तो आपको लाख रुपया का पे आउट आएगा। और एक आप चप्पल पहन के गए उसके घर में, आप बोलिए कैसे काम बनेगा। आप राउंड नेक टी शर्ट पहन के गए हो किसी के घर में, आप बोलिए कैसे काम बनेगा। वो आप में ढूंढ रहा है ये प्रोवेदा है जो एक राउंड नेक टी शर्ट पहन के मेरे सामने बैठा है, प्लान दिखा रहा है, इसके साथ अगर मैं जुड़ गया तो ये तो जाएगा ही जाएगा, मैं भी जाऊंगा इसके साथ। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये नहीं करना है, आपको प्रोफेशनल बनना है। कि आज के दिन में लोग प्रोफेशनल लोगों से जुड़ना चाहता है, कोई ऐसे इंसान नहीं है जो नॉन प्रोफेशनल लोगों से जुड़ना चाहता है। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपको प्रोफेशनल लुक्स को लेके आना है अपना लाइफ में। अगर आप लोग जो हेयर कटिंग है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका जो फेस केयर है वो अच्छे से होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेशियल करके जाओ, लेकिन आप अच्छे से फेस केयर करके तो जा सकते हैं। आप अगर 4 दिन का दाढ़ी लेके किसी को जाएंगे प्लान दिखाने के लिए तो कैसे काम बनेगा। आपको वो सब क्लीन शेप करके, अगर क्लीन शेप नहीं कर रहे आप अपना स्टाइल रख रहे उसको वो मेंटेन करके जाइए किसी के पास। क्योंकि आज के दिन में कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो नॉन प्रोफेशनल लोगों से जुड़ना चाहता है।
तो आप अगर नॉन प्रोफेशनल लोगों से जुड़ना नहीं चाहते हो तो क्या लोग आपसे जुड़ेंगे? खुद को क्वेश्चन कीजिए ये चीज, आप खुद को क्वेश्चन कीजिए। तो आपको ग्रूमिंग करना बहुत जरूरी है। जितने भी लेडी है इस मीटिंग को अटेंड कर रहे लेडी लीडर, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, आपका ड्रेस के ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छे से चूड़ीदार पहन लीजिए या फिर साड़ी पहन सकती है, या फिर जो प्रोफेशनल आउटफिट है प्रोवेदा का आप वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि आपको लुक्स के ऊपर ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि लोग प्रोवेदा को आप में ढूंढेंगे। जितने भी मेल लीडर है वो आप एक चीज समझ लीजिए, आप प्रोवेदा का जो प्रोफेशनल टी शर्ट है या फिर कोई जो शर्ट है उसको पहन के ही मीटिंग में जाइए, और हमेशा ट्राउजर, शू और बेल्ट लगा के जाइए। ये प्रोफेशनल लुक बन जाएगा। अच्छा ग्रूमिंग में जाएंगे तो ही आपका अच्छा बिजनेस होगा, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आप लीडर नहीं बन पाएंगे। तो ये दोनों चीज को आपको दिमाग में रखना है कि नॉलेज को बढ़ाना है और उसके साथ प्रॉपर ग्रूमिंग होके लोगों के पास जाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। आप कभी भी कोई भी चीज कर ले, लेकिन लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगा, तो गेट यूज्ड टू इट। लाइफ हमेशा आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हो, तो आपको इसमें मतलब यूज टू हो जाना है कि हो सकता है मैं जितना भी कोशिश करूं एक ना एक दिन खराब निकल सकता है। 365 दिन में 30-40 दिन खराब हो सकता है, लेकिन 330 दिन तो मेरा है ना, तो उसको आगे लेके जाना है। अपना दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी कहां पर भी कुछ भी हो जाए मुझको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक लीडर का बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट है और ये एक लीडर को आगे लेके जाने के लिए बहुत मदद करेगा। लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद का अगर पॉइंट देखेंगे, पेशेंस इज ए की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। एकदम राइट पॉइंट है। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ में सफल बनने के लिए, क्योंकि धैर्य आपके पास रहेगा तो ही आप लंबे रेस में टिक पाएंगे। रतन टाटा जी का बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है, वो क्या है? इफ यू वांट टू रन फास्ट देन रन अलोन, बट इफ यू वांट टू रन फार देन रन टुगेदर। मतलब आप अगर जल्दी दौड़ना चाहते हो, जल्दी जल्दी जाना चाहते हो तो अकेले दौड़ो, लेकिन आप अगर बहुत दूर तक जाना चाहते हो तो सबको लेके चलिए। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। ओलंपिक का रेस या भी कोई भी रेस होगा, उधर में 10 इंसान खड़ा होता है 10 कंट्री से, और 100 मीटर का रेस है, हर कोई भागना चाहता है जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से जल्दी जाके जो लाइन क्रॉस कर लेगा वो विनर बन जाएगा। लेकिन जब मैराथन का रेस होता है ना, तो कोई जल्दी नहीं भागता है, वो एक साथ 100-200 लोग एक साथ भागते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत दूर तक जाना है। अगर आप लोगों को भी बहुत दूर तक जाना है तो इसके लिए बहुत टाइम भी लगेगा। आपको 5 साल 10 साल का प्लानिंग बनाना है आने वाले दिनों में, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग जो प्लान में है 2 लेग प्लान, कितना आसान प्लान है। 2 अच्छा लीडर आपका टीम में डेवलप हो गया, या फिर 2 अच्छे लीडर आपका टीम में मिल गया अलग अलग टीम में, या फिर 2 अच्छे लोग को अपने लीडर में डेवलप कर लिए, आपका काम बन जाएगा। एक एक टीम में एक एक लीडर को आप अगर डेवलप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप अगर पेशेंस रखते हुए काम करते हुए जाएंगे ना, 100% प्रोवेदा का हम लोग का जो प्लान है, आप गारंटेड सक्सेसफुल इंसान बनेंगे आने वाले दिन। ये गारंटेड है, ये तय है, ये कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। आपको पेशेंस रखना है और उतना दिन तक काम करना है, खुद को डेवलप करना है, ताकि सफलता आपके पास आने के लिए मजबूर बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेशेंस इज ए की एलिमेंट ऑफ